वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है क्या आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होंगी और क्या उसके लिए गाइडेंस है। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज अ टेस्ट छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख, पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ओके, अभी और निकालती हूँ कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, ऑलरेडी आपके पास जो है वो क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हो, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या अट्रैक्शन आपकी चल रही है, तो आपके मन में ये है कि ये चीज़ जो है वो कमिटमेंट में चेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। या फिर अगर आप किसी कैरियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो भी जो है क्या आप उस कैरियर को पसंद कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम अपने पसंद के काम को करते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन कम होती है। वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट या ये कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे हो इस समय, कि आपको ये डिसीजन लेना है लाइफ के लिए और ये चीज़ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, कि वो विश पूरी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे ये है कि आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपके हाथ में ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये जो है आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन आपको ही समझदारी से चलना है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। पूरी तरीके से अपने दिमाग को 100% यूज करके जो भी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में है वो आपको फुलफिल अपने आप ही करनी है, क्योंकि कर्मा से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जो हम कर्म करते हैं या एक्शन करते हैं वही चीज जो है वो हमें मिलती है। तो चाहे वो रोमांटिक चीज हो, चाहे वो जो है आपका कैरियर ही क्यों ना हो, उसमें आपको सोच समझ कर ही जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो या काफ़ी लंबे समय से ये समझ रहे हो कि पैसे मिलते हैं लेकिन टिकते नहीं, या फिर पैसे जो है वो उतने नहीं मिलते जितने हमें चाहिए, तो उस चीज़ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो अभी थोड़े बचे हुए हैं। अदरवाइज जो है वो थोड़ा समय बाद, ऑलमोस्ट जो है 1 साल आपको लगेगा इस चीज में आने के लिए कि आप सही तरीके से जो है वो पैसे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें सेटिस्फाई हो पाओ। मैं सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है, मिल तो रहे हैं आपको लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो वो चीज जो है वो आपकी 1 साल आपको ऑलमोस्ट लगेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि जो भी चीज आप, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, उसे डेवलप होने में भी समय लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ये चीज में आ रही है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं क्या विशेष हैं आपकी। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो लोग रोमांटिक लव को मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो वो चीज भी आपके लिए हो रही है, लेकिन ये तभी हो रहा है जब आप फाइनेंशियली काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो आपके लिए जो भी जरूरी है पहले आप वो कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है, तो कोई ना कोई प्रपोजल जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो वो कमिटमेंट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। जो आपका जेंटल हार्ट है या दिल जो है वो कोमल है, उसको जो है आप इस तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि लॉजिकल, हमें लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। हम प्यार से जो है खाना नहीं पका सकते, हमें आटा दाल चावल ये सब चाहिए, ठीक है, और वो पैसे से आता है और पैसा जो है वो काम करने से आता है। तो ये चीज है यहाँ पे कि दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और वो चीज आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और रही बात फाइनेंशियल चीजों की, जो मैंने पहले भी आपको कहा, वो जो है आपका कुछ समय लगेगा। मैंने ये आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया है, वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और आपको फ्यूचर की चिंता है, और वो चीज जो है वो आपकी सही हो रही है। यहाँ पे ये भी चीज है कि जो लोग बाहर जाकर कमाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में जाकर सेटल होने की सोच रहे हैं, तो वहां पे ये भी चीज है कि आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे और आपका लक जो है वो आपका साथ देगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फ्रेंडशिप के तरीके से आपका रिलेशनशिप रहेगा, आपके फ्रेंड्स भी जो है वो मदद कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वही चीज है, फाइनेंशियल तरीके से आपका एज से किंग पे आ गया है, तो ये चीज है आपके लिए कि आप अपनी विशेस को कंप्लीट कर रहे हो, जो भी चीजें आप चाहते हो वो चीज हो रही है। जजमेंट का भी कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, रीबर्थ हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या मुझ में कमी है या क्या मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कमी भी नहीं कहना चाहिए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीजें आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल लाइफ को क्रिएट करने के लिए, खाना बनाने के लिए दाल चावल रोटी चाहिए ही चाहिए, और वो पैसे से आती है, पैसा जो है वो काम करने से आता है। तो आप अपने एक्शंस पे भी ध्यान दे रहे हो, आप जो है हवाई किले नहीं बना रहे हो, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रहे हो। अगर रोमांटिक लाइफ भी है, तो अगर आप किसी के साथ अट्रैक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, वो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को सपोर्ट दे रहे हैं। आपको बस ये दिखाना है कि हाँ, आप इस कैपेबल, आपकी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जिंदगी को जो मतलब कह सकते हैं संभाल सकते हो। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ हवा में बातें करी और कल जो है वो आप उसकी जिम्मेदारियां ना संभाल पाए। तो ये चीज यहाँ पे चल रही है और आपकी विशेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरीके से एजुकेशन के थ्रू, तो वहां पे भी जो है आपको मेहनत करने को कहा जा रहा है। कट थ्रोट आपका कंपटीशन है, हो सकता है जो आप चाहते हो वो आपको ना मिले, लेकिन जो मिल रहा है उसमें आपकी बढ़ोतरी है, वो आपकी डेस्टिनी है, और डेस्टिनी आपके अच्छे के लिए है। वो इस वजह से है क्योंकि शायद आपको इस समय ये लग रहा है कि XYZ मुझे सीट मिल जाएगी तो मेरा जो है वो भला हो जाएगा। हो सकता है भला हो भी जाए, आपको ऐसा अभी लग रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जो है जब आप वो काम करने लग जाते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी आती है, आप उससे जो है ऊबते भी हो, और उसकी जो नेगेटिव चीजें होती है जो हमें पहले नहीं पता होती, वो चीज जो है वो खुलती जाती है, और तब जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैं साफ साफ कह रही हूँ कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरीके का, आपको जो रैंक चाहिए या जो आपको पोस्ट चाहिए, हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा और अपनी कोशिश भी करनी चाहिए, वो रैंक ना मिले या वो पोस्ट ना मिले, लेकिन जो मिल रहा है वो आपकी डेस्टिनी को अलग ही तरीके का एक मोड़ दे देगा, जिसमें आप थोड़े समय बाद, आपको थोड़ा दिन बुरा लगेगा, 10 कह रही हूँ, 1 महीना या 2 महीना बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आप उसमें सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपको खुशी उसमें मिलने लगेगी, ना कि जो आप सोच रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा टॉक्सिक या इस तरीके का काम होगा जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। तो वो चीज है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो दुबई में काम कर रहे हो या किसी और कंट्री में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खूब पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ मिल रहा है, लोग जो है वो फैसिनेटेड भी हो जाते हैं कि भाई दुबई में काम कर रहा है लड़का या दुबई में काम कर रही लड़की, लेकिन वहां पे आपको अकेलापन भी मिलेगा, वहां पे जो है स्ट्रिक्ट रूल्स भी मिलेंगे। तीसरी चीज है, आपको खुशी नहीं मिल पाएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कुछ समय बाद कि यार मैं काम करता हूँ, सब कुछ है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही जो मुझे अपने देश में मिल रही है। या फिर जो है जहां पे भी, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके भी रहना चाहते हो और काम आप जो है वो हॉस्पिटैलिटी का या फिर जो है टूरिज्म का करना चाहते हो, और काम आपको जो है करना पड़ रहा है लॉ का, तो वही चीज है यहाँ पे कि आपके लिए जो अच्छा है, जो डेस्टिनी आपके लिए या ईश्वर आपके लिए चुन रहे हैं, आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हो, और आपके लिए जो अच्छा है वो चीज जिसमें आपको सुकून मिलेगा, मैंने पहले ही कहा था, जिसमें आपको लव मिलेगा, काम में भी जो है वो प्यार होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है लाइफ, वो चीज आपके लिए नहीं हो रही है, और ये जो है एक ब्लेसिंग की तरीके से ही आपकी लाइफ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, आपके विशेष जरूर पूरी हो रही हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माय हायर गुड, लेकिन अच्छे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर कोई इंसान जो है वो आपकी लाइफ में फ्रॉड की तरीके से आना चाहता है, मान लो कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो जो है उससे आपकी बनेगी नहीं, आप जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो यहाँ पे जो फियर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, बोला तो जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, वो चीज जो है वो उससे आप हटोगे। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, अबंडेंस जो है वो खुशियां भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, वर्थ भी आ रही है, और आप रिलीफ, जो एक सुकून की नींद होती है ना, चैन की नींद बोलते हैं जिसे, वो चीज आपको हो रही है। तो अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। और नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, तो आपको सरेंडर करने की जरूरत है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आया है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, तो हर चीज को कंट्रोल करना कि ये ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, जैसे मान लो
कोई डॉक्टर का या जैसे नीट का एग्जाम दे रहे हो तो XYZ जो है वो रैंक आएगा तो मुझे कार्डियो मिल जाए, मुझे जो है वो गायनी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऑर्थो मिल जाए। हो सकता है आपको ऑर्थो मिल जाए, ठीक है, लेकिन आप सारी जिंदगी फिर हड्डी के डॉक्टर रहोगे, आपको शायद वो पसंद ना हो, आपको जो है कुछ और मिल रहा है लेकिन आप वो जो पोजीशन है वो पसंद हो जाए, तो वो चीज है यहाँ पे। तो इसी तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपके विशेष में क्या आ रहा है या क्या आपके लिए है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे अपने आप के अंदर ही चल रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, 50 लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा, जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल दिया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर जाकर जो है वो रह रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हर इंसान को इमोशनल जो है वो प्रॉब्लम होती ही होती है। जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो आप होली मना रहे हो, तो अगर आप भारत में रह रहे हो, आप होली मना रहे हो, तो वो जो खुशी है ना सड़क पे होली की खेलने की, वो आप वहां नहीं कर सकते। किसी भी जो फॉरेन में रहता है उससे पूछ लेना, 1 घंटा या 2 घंटा मिलता है टाइम, वो भी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, आप सड़क पे वो जो है हुड़दंग नहीं मचा सकते। तो वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन फाइंडिंग, तो जो आपको आपकी सोल के लिए अच्छा है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या हो रहा है और अब ईश्वर आपके लिए क्या चूज कर रहा है जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टी एंड केटली आई है, तो टी एंड केटली जो है वो यही चीज है कि लाइफ में आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो और आपको वो मिल रहा है, क्योंकि वो उसमें आपकी खुशी है। यहाँ पे मुझे ये चीज लग रही है कि आपकी खुशी है। हो सकता है आप किसी से मीटिंग करो और वहां पे जो है आपका काम बन जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर वही चीज है कि चैलेंजेस को फिक्स करने की जरूरत है और वो चीज आप कर पाओगे, तो वो कैपेबिलिटी भी है आपके अंदर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। फ्रूएशन, तो रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो पैसे की दिक्कत हो रही है, बाकी चीजों की दिक्कत हो रही है, सब कुछ जो है वो आपके दिमाग में चल रहा है, हाई कैसा होगा, हाई कैसा होगा, सबके दिमाग में होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चीज जो है वो आपकी एश्योरेंस में आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है इनर एल्केमी, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। और नेक्स्ट आ रहा है रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो रिलीज करना है ये चीज कि मुझे यही चाहिए या लोग ये कहते हैं। हो सकता है लोगों के पर्सपेक्टिव से वो चीज अच्छी हो लेकिन आपके लिए वो अच्छी ना हो, क्योंकि अगर आप काम कर भी रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, उसके बावजूद भी खुशी नहीं है। ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बेहद पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं। तो वो चीज है यहाँ पे और आपके लिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आ रही है, तो बस थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।